इमेजिन कर सकते हो ये बार्सिलोना की टीम, ये हंसी फ्लिक जो कुकिंग कर रहा है, इसमें अगर तुम रफेल ले आओ या मो साला जैसे तड़का अगर लगा दोगे, हमारी क्या जरूरत है फिर क्या जरूरत है फिर इलीगल रियल मैड्रिड से इलीगल बार्सिलोना पे हम आ जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या सही में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? लेकिन बार्सिलोना की कहानी से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर फिलहाल के लिए एम्बापे और फ्रांस के साथ क्या हो रहा है। देखो, मैंने यहाँ पर जितना भी हो सकता था ना, वैसे इसके रिगार्डिंग कवरेज बहुत है, लेकिन रिवीलिंग कुछ खास नहीं है। मतलब कोई कुछ ऐसे इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। चाहे आप लेग क्विप को पकड़ लो, आरएमसी स्पोर्ट को पकड़ लो, चाहे तमाम आप फ्रेंच न्यूज़ के पकड़ लो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी और मीडिया से अगर मार्सा की बात करें, स्पेनिश, इंग्लिश, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली उनको इतनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जितनी किसी भी फ्रेंच आउटलेट को होगी। तो जो मेरा प्राइमरी फोकस था और रिसर्च था वो यहाँ पर आरएमसी और लेग क्विप के अराउंड ही रहा, बट कुछ खास मिला नहीं। बट जितना मिला वो बहुत रफ पिक्चर आपके सामने डालता है कि शायद से एम्बापे और फ्रांस के साथ अच्छा कुछ चल नहीं रहा। अब देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करते हैं। असल में स्टार्टिंग होती है यहाँ पर सितंबर से। एम्बापे इंजर्ड होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर बताया जाता है कि एम्बापे को लगभग 1 महीना लग सकता है। हमने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग लाइव स्ट्रीम भी करी थी और ये उस टाइम काफी बवाल चीज थी, क्योंकि एम्बापे ना ही मोमेंटम पकड़ रहा था रियल मैड्रिड के साथ, और उस पर अगर इंजरी हो जाती तो और बड़ा धक्का लगता। ऐसे में यहाँ पर ये चीज रियल मैड्रिड टेक्निकल स्टाफ और फ्रांस नेशनल टीम का जो टेक्निकल स्टाफ था, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक में यहाँ पर फ्रांस के 2-3 मैच थे, 2 मैच थे प्रिसाइसली, तो उनके बीच में साठ गांठ हुई कि भाई ठीक है, एम्बापे इंजर्ड भी है, एम्बापे अभी सेटल भी नहीं हुआ, तो एम्बापे को रियल मैड्रिड ही रहने देते हैं, लेट हिम हैव हिज रिकवरी। लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक से जस्ट पहले जो रियल मैड्रिड का मैच था उसमें मैड्रिड ने एम्बापे को डाल दिया। ऐसे में ये तर्क तो पूरा खराब हो गया कि एम्बापे इंजर्ड है तो वो इंटरनेशनल ब्रेक में यहाँ पर फ्रांस के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इट्स लाइक फिर भी उनमें साथ गांठ और नेगोशिएशन हो गया, चलो जैसे तैसे करके वो एक पॉइंट पर आ गए कि भाई एम्बापे को रियल मैड्रिड ही रहने दो। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक वो वाला सपट गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा दरार और डिसकंटेंट आ गया था। अब यहाँ पर उसी में वो स्वीडन वाला ड्रामा हो गया कि वो वहां पर एक रेप एलिगेशन के चलते वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था और अपेरेंटली एम्बापे भी उसी होटल में रुका हुआ था। ये कभी उस केस का कोई बाद में कोई अपडेट नहीं आया, बस ये था कि एक होटल में एक इंसिडेंट हुआ है, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन है और यहाँ पर एम्बापे भी उसी होटल में रुका हुआ था, तो सबने इस केस को एक मिला दिया। हाउएवर वो एक है या वो अलग अलग है, किसी पे कोई क्लैरिटी नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इस नवंबर वाले यहाँ पर अगर इंटरनेशनल ब्रेक की बात करें, तब यहाँ पर होता यह है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर डिस्चैम्प्स ने आके खुद कहा कि मेरी एम्बापे से बहुत चर्चा हुई और काफी डिस्कशन के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि एम्बापे की जरूरत फिलहाल नहीं है और हम बिना एम्बापे के खेलेंगे। ओवरऑल यहाँ पर कोई बिल्कुल क्लियर कट दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है कि डिस्चैम्प्स ने कहा कि ठीक है भाई। काफी सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर एम्बापे के साथ उसने डिस्कशन किया और एम्बापे को रियल मैड्रिड में रुकना था और फोर्सा लाइक अभी वो अपना मोमेंटम पकड़ेगा। लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स आने लगी और रिपोर्ट्स काफी एक्सट्रीम आने लगी कि एम्बापे अब खेलेगा ही नहीं फ्रांस के साथ। एम्बापे अब जब तक नहीं खेलेगा जब तक डिस्चैम्प्स वहां पर मैनेजर है। तो दोनों में जो डिफरेंस था ना वो बहुत बहुत जमीन आसमान का था। डिस्चैम्प्स आगे कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। हाउएवर उसने ये चीज तो कहा था कि एम्बापे और मेरे बीच में कुछ मामले में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन हम इस मामले में बिल्कुल सेम है। उसने ये भी कहा कि नॉन स्पोर्टिंग रीजन नहीं है कुछ भी, यानी कि उसने वो स्वीडन वाला एलिगेशन और इंसिडेंट को रखा, उसका कोई सेंस भी नहीं बनता था। हाउएवर काफी सारे लोगों ने और काफी सारे रिपोर्ट्स में इस चीज की क्लैरिटी मिली कि भाई एम्बापे तो आना चाहता था, लेकिन इस बार डिस्चैम्प्स ने मना कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कुछ अपडेट यह आने लगा कि पूरे तरीके से यहाँ पर डिस्चैम्प्स के पास ड्रेसिंग रूम का सपोर्ट है और वो यंग प्लेयर्स को टाइम देना चाहता है और वो यहाँ पर बाकी प्लेयर्स को यूज करना चाहता है, जो कि सेंस नहीं बनाता। मतलब इवन इफ अगर आप यंग प्लेयर को टाइम देना चाहते हो एट द एक्सपेंस ऑफ किलियन एम्बापे, मतलब नहीं बनता। आपको एक नया विजन अगर क्रिएट करना चाहते हो अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ किलियन एम्बापे। कैन यू इमेजिन कि कोई नेशनल टीम का मैनेजर कहते कि मैं बिना किलियन एम्बापे के स्क्वाड देखता हूं? हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? इसके बाद यहां पर आपको यह अपडेट देखने को मिलती है कि शायद से ड्रेसिंग रूम भी डिस्चैम्प्स के साथ नहीं है। अब ये चीज कितनी सच है और कितनी नहीं, लेकिन काफी सारे लोग कहते हैं कि एक बात तो है कि एम्बापे और डिस्चैम्प्स के बीच में मामला कुछ और है और मामला काफी संगीन है। बट खैर, इसी के साथ अगर बात करते हैं अब यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो को हाल ही में एक अवार्ड दिया गया, बट रोनाल्डो ने वहां पर एक काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी कि वो अपने करियर को लेकर अब क्या सोच रहा है। उससे आगे देखो, सिंपल सी बात है, 1000 गोल मैं चाहता हूं कि मैं करूं, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम द हाईएस्ट गोल स्कोरर। एंड आई थिंक उससे आप समझ सकते हो कि लाइक वेयर दिस इज लीडिंग टू। उसने ये तो चीज कंफर्म कर दिया कि मैं लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकता।
इट मीन्स कि ऑफकोर्स यहाँ पर हमको मैक्स टू मैक्स 2 साल का करियर और देखने को मिलने वाला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अंटिल 2026 का वर्ल्ड कप। और मेरे को अभी भी लगता है कि ही विल प्ले द फीफा वर्ल्ड कप। कितना सेंसिबल डिसीजन है वो, आई डोंट नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि वो किस तरीके से यहाँ पर सऊदी में अपनी फॉर्म को मेंटेन करता है। क्योंकि देखो मेंटेन तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सऊदी में खेल रहा है तो वो लेवल गिर चुका है। कांटे भी खेला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी, इट्स ऑल डिपेंड कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पर्सनल गेम पोर्चुगल की इस टीम के साथ कितना जेल अप हो सकता है और कितना बेटर रिजल्ट आ सकता है। कैन यू इमेजिन मो साला इन एफसी बार्सिलोना। लेकिन अभी समझते हैं कि चल क्या रहा है। देखो हाल ही में ये सब तो पता है कि बार्सिलोना और नाइक के बीच में एक डील हुई है जो कि अच्छी खासी डील है। आई थिंक जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो थोड़ा सा रेंज करते हैं 125 से लेकर 150 मिलियन पर सीजन, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, इससे ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर बार्सिलोना के जो इंटरनल नंबर्स है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल नंबर्स, कि वो 1:1 पे भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सैलरी लिमिट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस चीज से ये कंफर्म है कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े सुपरस्टार्स, एंड ऑफ कोर्स इस पे जब आप वो वाला तड़का भी डालते हो कि नया कैंप न्यू हुआ, इट वुड बी लाइक रिजुविनेटेड बार्सिलोना। और तुमको पता है योहान लेपोर्ता डेफिनेटली एक बहुत बड़ी साइनिंग करना चाहता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो चाहता है कि वो बार्सिलोना के प्रोजेक्ट को ना ही हिलाए, बट स्टिल सुपरस्टार साइनिंग उसकी हमेशा एक मार्क ही ऑब्जेक्टिव रही है, गिवन द फैक्ट कि लेवेंडोव्स्की से आगे वो देखना चाहता है। वो चाहता है कि लमीन यमाल, रफीनिया और एक ब्लॉकबस्टर साइनिंग ही नीड्स इट। ऑफ कोर्स यहाँ पर तुमको सोशल मीडिया के इस पूरे आई कैचिंग अपडेट में यहाँ पर साला का नाम मिलेगा, राफेल लियाओ का नाम मिलेगा, बट नाम काफी ज्यादा है। चाहे तुम यहाँ पर ग्योकेरेस की बात करो, चाहे तुम यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे राफेल लियाओ की बात करो, मो साला की बात करो, लेकिन इसमें लेरोय साने जैसे प्लेयर्स का भी नाम है। अगेन अब पहले दो जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है ना उन पर बात कर लेते हैं। अगर हम राफेल लियाओ की बात करते हैं, राफेल लियाओ का कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक है, ठीक है, और उसका जो रिलीज क्लॉज है वो 175 मिलियन है। मतलब ही नहीं बनता कि बार्सिलोना 175 मिलियन पे करेगी, पे कोई भी नहीं करेगा। लेकिन मिलान में इस समय ये वाइब आ चुकी है कि अगर कोई 70-80 मिलियन तक के भी ऑफर डाल देना तो यहां पर मिलान कंसिडर कर जाएगी। इट वोंट बी लाइक कि 70-80 मिलियन का ऑफर आते ही मिलान वुड बी लाइक कि हाँ ले जाओ, डोली सजा दी है, आप हमारी दुल्हन को ले जाओ। नहीं, इट वुड बी लाइक ठीक है 70, उधर से वो 120 का डालेंगे, बट दोनों का संगम हो जाएगा 100 के आसपास। राफेल लियाओ 100 मिलियन, आई थिंक इट्स वर्थ इट। बट यहां पर अगर आप मिलान के पर्सपेक्टिव से हट के अगर एक बार राफेल लियाओ के पर्सपेक्टिव सोचोगे, वो कैसे मना कर सकता है? वो मना ही नहीं करेगा। तुम सोचो राफेल लियाओ अगर एसी मिलान की एक सीलिंग है, गिवन द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ, यहां पर अगर हम सीरिया की बात करें, एसी मिलान का आगे का फ्यूचर कोई खास ब्राइट है नहीं, गिवन कि वो किस तरीके से मैनेजरियल एक्विजिशन कर रहे हैं और वो प्लेयर्स किस तरीके से ट्रांसफर मार्केट में, चाहे पोस्ट पाओ माल्दीनी की बात करें, वो स्टीफन पियोली का एक स्ट्रॉबेरी स्टिंट आया था, इंटरनेशनल की बात करें विद यूवेंटस लाइक रियूविनेटिंग नेपोली में एंटोनियो कॉन्टे, लगभग 2-3 साल तो कुछ खास है नहीं। यहाँ पर राफेल लियाओ को बार्सिलोना से कॉल आ रहा है जो कि हंसिप लीग के अंडर है। इट्स वेरी वेरी डूएबल। साला पे आते हैं। साला के साथ सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह है कि इट्स मो साला एट 32 ही स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। लिवरपूल में जितना शाइन कर रहा है, आई थिंक डे बाय डे यहां पर ये चीज काफी लोगों को खटक रही है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल क्यों नहीं हो रहा। लिवरपूल पे फैंस यहां पर प्रेशर बना रहे हैं कि पे करो ना उसको, दो पैसे। लिवरपूल भी ट्राई कर रही है, बट अल्टीमेटली इट विल कम डाउन टू कि मो साला क्या चाहता है। साला एट 32 क्या वो एक बार फिर, अब देखो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं मिलेगा, लिवरपूल में नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली लिवरपूल यहां पर उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है प्लस 1 एडिशनल ईयर, क्योंकि अगेन वो पैसा, वो अगेन जितना पैसे पे वो यहां पर लिवरपूल में उसके अराउंड ही मांगेगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि वो यहां पर अपना पे कट लेने वाला है, लेकिन उसको ये चीज बार्सिलोना में बहुत आराम से मिल सकती है। बार्सिलोना में ना ही उसको ये चीज मिलेगी, बल्कि शायद से उसको 3 साल का डील भी मिल सकता है, प्लस क्या पता 5-10% का उसको हाइक ही मिल जाए। लेकिन अगेन काफी सारे लोग कहते हैं कि यहां पर बार्सिलोना का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो लिवरपूल नहीं है, बल्कि वो सऊदी है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सही में सऊदी है, क्योंकि सऊदी के पास पैसा है, बट उधर प्रेस्टीज है, और पैसा तो उधर भी है, बट इधर एक और चीज है जहां प्रेस्टीज है बार्सिलोना का, वो प्रेस्टीज, वो हिस्टोरिकनेस, वो लेगेसी, और साथ ही साथ पैसा भी उन पे कि वो दे सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज है वो ड्रीम भी है। ऑफकोर्स मो साला सोचेगा इस चीज को कि 32-33 बार्सिलोना माइट बी माई लास्ट शॉट, और बार्सा इट इज बार्सिलोना। बट जैसा मैंने कहा कि डुएबल तो लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबल लगते हैं, बट इज इट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड? लमीन यमाल और रफीनिया दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन पे, राफेल लियाओ इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू, यहां पर अगर आप रफीनिया की बात करो, और साला इज डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू लमीन यमाल। बट
काफी सारे लोग कह सकते हैं कि ये क्या बात हुई, 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर एक पोजीशन के लिए compete कर सकते हैं। मैनचेस्टर सिटी भी करती है, रियल मैड्रिड भी ये चीज करने के लिए तैयार है। बट मेरे को लगता है कि यार राफेल लियाओ के साथ एक बार को आप फिर भी वहां पर थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हो। नहीं, मो साला के साथ आप नहीं कर सकते। मो साला और लमीन यमाल दोनों को आप compete करवा नहीं सकते एक पोजीशन पे। काफी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर अब ये 17 साल का है लमीन यमाल, क्या है बेटा, नहीं। इवन इफ ही 17 year old, he is undisputed. He is not the star in the making, he is the star. He is not the face in the making, he is already the face of FC Barcelona. और आप ये नहीं कर सकते कि दोनों में रोटेशन कर देंगे। आई थिंक दैट वोंट बी नेगोशिएबल फॉर मो साला। राफेल लियाओ के लिए फिर भी वो हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि यहां पर ये चीज है। और अगेन दोनों ही साइनिंग इवन ही मार्की साइनिंग है, बट क्या वो यहां पर लेवेंडोव्स्की का सक्सेसर तो दोनों में से कोई भी नहीं है। इट इज ग्योकेरेस, सेरा साने भी नहीं है। आई थिंक इट इज ग्योकेरेस और इवन ऑफ कोर्स काफी सारे लोगों को जब भी स्ट्राइकर की बात आती है तो अर्लिंग हालैंड का नाम छापने में कुछ लगता थोड़ी है, बट आई थिंक दैट इज इस समय यहां पर। बट अगर बार्सिलोना, ये चीज तो है कि मेरे को लगता है 2025 की समर ट्रांसफर में बार्सिलोना इज गोना कुक समथिंग। खैर मैनचेस्टर यूनाइटेड से बात करते हैं। यूनाइटेड में इस समय एमोरिम आ चुके हैं एंड ऑफ कोर्स एमोरिम को एक ग्रैंड वेलकम मिल रहा है। लेकिन काफी सारे लोग अगर इंटरनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो काफी सारे लोग इस समय इस चीज से भी खुश हैं कि अमोरिम अपनी फिलॉसफी से नहीं हटने वाला। जिस तरीके से टेन हैग हटा था, अमोरिम इमीडिएटली अपनी फिलॉसफी डालने वाला है। 3-4-3 पे जाएगा वो। और यहां पर काफी सारे लोग इस चीज से भी खुश हैं कि लूक शॉ अब ट्रेनिंग में वापस आ चुका है। कब तक ये नहीं पता, बट लूक शॉ और रैशफोर्ड एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। और अमोरिम को अगर इमीडिएटली रिजल्ट्स चाहिए तो उसको रैशफोर्ड और लूक शॉ को क्लिक करवाना पड़ेगा। एंड दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी अगर अमोरिम की बात करें तो अमोरिम का बोलने का तरीका और अमोरिम का अपने आप को मेंटेन करने का तरीका इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने सबसे बड़ा ये है कि यूनाइटेड फैंस को और यूनाइटेड के ऊपर की हायरार्की को ये समझना पड़ेगा कि रियलिस्टिक क्या है और यहां पर अमोरिम को कितना टाइम चाहिए। और टेन हैग का जो डेड वुड है भाई, उसको कैसे आप निकालोगे।